हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक प्लेन दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर जा रहा होता है। वहाँ पर वो प्लेन लैंड करता है। उसका पायलट बोलता है कि जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है माइल्स, इसीलिए हमें यहाँ शाम होने से पहले निकलना होगा। और वो लोग यहाँ पर बहुत सारे बैट्स को पकड़ने आए होते हैं, इसीलिए वो अपना हाथ एक खंजर से काटता है और उन बैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बैट उसकी तरफ आने लग जाते हैं और उसके बाद वो सारे बैट पकड़े जाते हैं। हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइल्स छोटा था और उसके साथ रहने के लिए एक और अपाहिज बच्चा आता है जिसका नाम माइलो होता है। और वो लोग कुछ ही टाइम में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं और मज़े करने लगते हैं। जब वहाँ पर उसे माइकल बताता है कि जहाँ भी लोगों की छुट्टी हो तुम बाहर मत जाना और ये हम जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। लेकिन वहाँ पर माइलो की तबीयत ख़राब हो जाती है तो माइल उसकी मशीन को ठीक करने लगता है और वो कुछ ही टाइम में उस मशीन को ठीक कर देता है, जिसके कारण माइलो को होश आ जाता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने कैसे किया। डॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसे टैलेंट को बेकार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें न्यूयॉर्क पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त का ख्याल मैं रख लूँगा। और ये सारी बातें अपने दोस्त को भी बता देता है एक लेटर में। और जब भी उसका लेटर बाहर उड़ जाता है, जिसे वो स्कूल के बच्चे उठा लेते हैं और उसे लेटर वापस नहीं करते और उसे मारने लगते हैं। जब वो गुस्से में आकर अपनी लकड़ी उन पर दे मारता है, जिसके बाद वो उसे बहुत मारते हैं, पर डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। जैसा कि उनने माइकल से बोला था, वो माइलो का पूरा ध्यान रखेंगे और वो बोलते हैं मैं सच में ऐसा करूँगा। और जब यहाँ पर माइकल बड़ा हो जाता है तो उसे नोबेल प्राइज़ के लिए बुलाया जाता है, पर वो साफ सीधे मना कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और उसने एक ब्लड भी बनाया होता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जिससे काफ़ी लोगों की जान बच रही होती है। जब वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है जल्दी ही और उससे बोलती है कि तुमने नोबेल प्राइज़ ठुकरा दिया, जिसके लोग मरे जाते हैं, तुमने उसे ठुकरा दिया, तुम कितने ज़्यादा खड़ूस हो। वो बोलता है मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बैट दिखाती है उसे। वो बोलती है तुम इनका क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि इनसे मैं अपने जीन्स को अपग्रेड कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं चल सकूँ और घूम सकूँ। और वहाँ पर वो दिखाता है कि वैम्पायर्स के जीन हम इंसानों के जीन से कितना मैच खाते हैं और ये हमें सुपर पावर्स भी दे सकते हैं, इसीलिए मैं इनका इस्तेमाल अपनी बॉडी पर कर रहा हूँ। और वो इनका इस्तेमाल करने लगता है और उसके कई एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं अब तक, पर कोई भी कामयाब नहीं होता। इससे माइकल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है पर हारा नहीं होता, इसीलिए वो चूहे पर ट्राई करता है पर वो मर जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा उदास तो हो जाता है। पर जब भी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है जो उससे बोलती है कि एक पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी आओ डॉक्टर। जैसे ही माइकल जाता है उसे देखता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए वो उसे कोमा में भेज देता है, जिसके कारण वो ठीक हो सके। और उसे कोमा में भेजने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। उसके बाद माइलो के घर जाने की सोचता है। वो माइलो के घर आ भी जाता है, जहाँ पर वो माइलो से मिलता है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगने की सोचता है और उसके साथ वो बातें करने लगता है। वो दोनों काफ़ी अच्छी तरह से बातें कर रहे होते हैं और उससे माइकल बोलता है माइलो से कि हमें बाहर घूमकर थोड़ी बातें करनी चाहिए। और वहाँ पर माइलो बोलता है कि तुम कितने समय बाद मिले, कहीं तुम कोई प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। उस लड़की को बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वैक्सीन बनाने की सोच रहा हूँ जिससे कि हम दोनों ठीक हो सके और अपनी ज़िंदगी साथ बिता सकें, और उसके लिए मुझे काफ़ी पैसा चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे। वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करूँगा और तुम्हें सब मिल जाएगा। और वो दोनों काफ़ी हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर माइल्स और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है और वो अपनी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो चुके होते हैं और उसे अपनी फ्रेंड को उसके शरीर में लगाने के लिए देता है और वो मान जाती है उसके शरीर में उस वैक्सीन को लगाने के लिए। और वो उस वैक्सीन को उसकी बॉडी में लगाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी बॉडी में उस वैक्सीन को वो लगाना स्टार्ट कर देती है। और उसकी प्रोसेस में उसकी कमर पर वो इंजेक्शन लगा देती है। वो फिर उसे वो चेयर से वो बांध देती है, जिसके कारण उसे दर्द हो तो वो ज़्यादा हिले ना। और वहाँ पर एक ऑफिसर उन्हें चेक करने के लिए जाने लगता है और वहाँ पर माइल्स भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और वहाँ पर वो ऑफिसर पहुँचता है तो वो उस नर्स से थोड़ी बदतमीज़ी करने लगता है और माइल्स की फ्रेंड गुस्से में आ जाती है। जब वहाँ से माइकल गायब हो जाता है
और वो उस आदमी पर हमला कर देता है और बहुत ही पावरफुल तरीके से वो उसके ऊपर गन चलाता है आदमी पर। उसे माइकल वहीं पर मार देता है और उसे उसकी फ्रेंड रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है और वहाँ पर वो काफ़ी लोगों को मारने की ताकत रखता था। और जब भी वहाँ से काफ़ी लोग आ जाते हैं और माइल्स उनके ऊपर हमला करने के लिए बाहर आ जाता है और उन्हें एक एक कर वहाँ पर मारने लगता है। और माइल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है इसीलिए वो उन्हें एक एक कर मार देता है और वो सारे के सारे माइल्स का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और माइकल उन्हें आराम से मारे जा रहा होता है। और उन 8 लोगों को माइकल बहुत ही बेरहमी से और उनका खून पी लेता है, जिसके कारण माइल्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जब माइल्स होश में आता है तो वो देखता है कि वो चल सकता है और वो ठीक हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है इससे। और वो जब सीसीटीवी कैमरे के पास जाने की सोचता है और वो कुछ कपड़े पहन लेता है जिसके कारण वो उसे सरप्राइज़ दे सके अपनी फ्रेंड को। जब वो देखता है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पर बेहोश पड़ी है तो वो शॉक हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी फ्रेंड यहाँ पर ज़िंदा होती है, जिसे देख के माइल्स हल्का बहुत खुश तो हो जाता है पर वो थोड़ा शॉक भी हो जाता है कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया इतनी बेरहमी से। और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है और अगले दिन वहाँ पर सीबीआई आ जाती है जो जाके जांच करने लगती है और वो देखती है कि यहाँ पर सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। और इस न्यूज़ को उसका दोस्त भी देख रहा होता है, बोलता है कि किसने मारा होगा, वो यही सोच रहा होता है। यहाँ पर हमें माइकल दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास आता है, उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और उसे ठीक करने की कसम खाता है वो। और वो अपनी लैब में जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके पास बहुत सारा खून भी है और उस खून को पीकर वो ज़िंदा रहने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे खून नहीं मिल रहा तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। और वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं कितने घंटे और कितने समय तक बिन खून पिए रह सकता हूँ। तो उसे पता चलता है कि वो 6 घंटे तक रह सकता है, पर उसी वक्त उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी होती है और ताकत, यहाँ तक कि उसे एक बम से भी नहीं मारा जाता। और वो उसे काबू करने की कोशिश करता है उस पावर को, पर वो उस पावर को काबू तो कर लेता है पर उसे वहाँ पर इंसानी खून की तड़प भी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो एक केस में अपने आप को बंद कर लेता है। पर वहाँ पर उसे खून न मिलने के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब भी वहाँ पर उसका दोस्त माइलो भी आ रहा होता है, जैसे ही माइलो अंदर पहुँचता है अपने दोस्त को एक केज में बंद हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो माइकल उससे खून मांग रहा होता है और जल्दी उसका दोस्त उसे खून लाकर देता है, जिसे पीकर वो उसकी जान में जान आती है और वहाँ पर वो सही हो जाता है। और वो अपने दोस्त को थैंक्स बोलता है और जब उसका दोस्त इस देखकर शॉक हो जाता है कि बिल्कुल ठीक और चल सकता है, वो बोलता है कि मुझे भी जल्दी वो वैक्सीन दो। वो बोलता है कि वो श्राप है दोस्त, पर उसका दोस्त उसकी बात नहीं मान रहा होता, उससे वैक्सीन मांगता है पर उसे गुस्सा कर वहाँ से भगा देता है और वहाँ से चले भी जाते हैं। जब भी सीआईबी के ऑफिसर उस लड़की के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में, वो बोलती है कि मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। पर वो लोग उसके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं और उससे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रही होती है। जब यहाँ पर हमें एक नर्स दिखाई जाती है जो चल रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, इसीलिए वो लाइट वहाँ की जलाने की कोशिश करती है और जल्दी जाकर वहाँ की लाइट जला देती है और वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है। पर जब भी उसका एक बंदा गला पकड़ लेता है उसे वहीं पर मार देता है। हमें यहाँ पर माइकल दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जब यहाँ पर उससे एक नर्स मरी हुई दिखती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसे किसने मारा होगा, जो भी इसकी बॉडी में भी एक खून का कतरा नहीं है। और जब भी वहाँ से माइल्स जाने लगता है और माइकल जब वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आप वहाँ पर थे या नहीं। वो बोलता है मैं नहीं था, पर वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और उससे बोलते हैं कि आप थे वहाँ पर और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर वो बोलता है कि तो आप मुझे पकड़ क्यों रहे हो, उसे मार के वहाँ से भाग जाता है। पर उसके ऊपर पुलिस वाले फायर करने लगते हैं, पर वो इतनी तेज़ होता है कि उनसे वो बच जाता है। पर वो एंड में टेरेस पर आ जाता है, पर वो वहाँ पर पकड़ा जाता है जिसके कारण उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे अंदर बंद कर देती है। और यहाँ पर उससे पुलिस वाले बहुत सारी पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है कि वो चल कैसे लगा और वो चलने कैसे लगा और उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहा होता है। पर उस पर प्रेशर डालते हैं,
पर वो इस सब के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया होता अब तक और उनसे खून मांग रहा होता है। पर वो लोग उसे खून की मना कर कर वहाँ से चले जाते हैं। जब उसका दोस्त उससे मिलने आता है बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, और उसका दोस्त वहाँ पर उसे बैठाता है और उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या वो वैक्सीन मुझे दोगे? वो बोलता है नहीं दोस्त, तेरे श्राप है। और जब भी वहाँ पर उसे खून की पोटली छोड़कर चले जाता है और वो उसे जाते हुए देखता है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर माइलो भी पूरी तरह ठीक होता है और वहाँ पर वो खून देखकर उस खून को बहुत ही तेजी से पीने लगता है माइकल, और उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त ने भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उस जेल को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वहाँ से माइलो को ढूंढने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो माइलो को ढूंढ भी लेता है और माइकल उसके पास पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच बहस होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया माइलो, तुमने उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया। वो बोलता है मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। माइकल बोलता है ये श्राप है और तुम लोगों को मारना बंद करो। और जब भी उन दोनों के बीच वहाँ पर लड़ाई होने लगती है बहुत ही भयंकर, पर यहाँ पर माइकल का पलड़ा थोड़ा भारी था क्योंकि उसने 8 लोगों का खून पिया होता है। अभी उसका दोस्त थोड़ा नया होता है इन सब चीज़ों में। जब भी उन्हें पुलिस वहाँ पर आकर पकड़ लेती है, पर वहाँ पर माइकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और उन सबको मार देता है और माइकल वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब भी उसका दोस्त उसे माइलो मारने लगता है और उन दोनों के बीच वहाँ पर लड़ाई होने लगती है, पर यहाँ से माइकल तेजी से निकल जाता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर और ट्रेन के आगे आगे जाकर। और यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर्स आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर और लोगों की मौत है और यहाँ पर माइलो माइकल की फ्रेंड को देख रहा होता है और यहाँ पर माइकल की फ्रेंड उसका न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें माइकल के डेथ वारंट की खबर निकल चुकी होती है। यहाँ पर माइकल उससे मदद मांगता है, क्या तुम मुझे लैब से सामान ला कर दोगी? वो मान जाती है और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें एक लैब चाहिए और वो लोग एक लैब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और माइकल अपनी फ्रेंड से कुछ सामान मंगाता है और वो वहाँ से बाहर जाकर पहले कुछ खून लेने की कोशिश करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो लैब में पहुँच जाता है, बोलता है कि दोस्तों मुझे कुछ टाइम के लिए लैब चाहिए, पर वो वहाँ का लीडर उसे खंजर दिखा देता है, बोलता है कि चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। पर माइकल उसका हाथ तोड़ देता है और बाकी दोस्त उसके भाग जाते हैं और माइकल बोलता है कि तुम भी चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और माइकल बोलता है 8-9 हफ्ते तक यहाँ पर मत आना। और माइकल फिर वहाँ पर अपनी सेटिंग करने लग जाता है और यहाँ पर माइलो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इन पावर्स के बाद और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ाक कर रहा होता है। यहाँ पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है, पर उस लड़की का फ्रेंड आकर माइकल को डिस्टर्ब कर रहा होता है बार बार, जिससे माइकल उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और माइलो से मारने की धमकी नहीं दे पाता क्योंकि उस लड़की के सामने नहीं मारना चाहता था। जैसे ही वो बाहर आता है वो उन्हें मारने के लिए नीचे पहुंच जाता है और उन्हें मार भी देता है। यहाँ पर माइकल की फ्रेंड माइकल की बताई हुई चीज़ों को लेने आई होती है, पर जब यहाँ पर माइलो भी आ जाता है जो उससे बातें करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे दोस्त को समझाती क्यों नहीं, वो थोड़ा सीधा है, पर क्या तुम समझा सकते हो कि हमें अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी चाहिए। और वो इतना बोलकर वहाँ चले जाता है और माइकल की फ्रेंड माइकल का बताया हुआ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है माइकल के पास। जब भी उसकी उंगली कट जाती है तो माइकल को वहाँ पर ब्लड की बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और वो वहाँ पर अजीब सी हरकतें करने लगता है जिसे उसकी फ्रेंड नोटिस कर रही होती है। पर वहाँ पर माइकल बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो माइकल वहाँ पर उसे किस करने लगता है और उन दोनों की किस को माइलो भी देख रहा होता है। और अगले दिन उन 3 लोगों की मर्डर का केस भी दर्ज हो जाता है जहाँ पर एक नए बंदे का नाम आता है जो होता है माइलो, पर उसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला होता है कि उन्हें माइलो ने मारा होता है। पर उसके अंकल को पता चल जाता है, उसके अंकल बोलते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो माइलो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि आप लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी जाती है। और वो पिन्नक में आ जाता है बहुत ज़्यादा और उन्हें भी मारने की वो धमकी दे देता है और उन्हें मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। पर उसके अंकल बोलते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। माइलो बोलता है कि आप भी मुझे गलत समझ रहे हो, आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। और माइलो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने अंकल को ही मार देता है, बोलता है कि आप भी मुझे पसंद नहीं करते। और यहाँ पर माइकल अपने दोस्त को मारने का वेपन बना चुका होता है और वो बिल्कुल तैयार होता है उसे मारने के लिए। जब भी अपने दोस्त को किस करता है और वहाँ से चले जाता है और उसके अंकल की कॉल आती है उसके बहुत ज़्यादा मुसीबत में और उसे उसके अंकल दिखाई देते हैं तो वो मरने की हालत में होते हैं और वो ऑलमोस्ट
दोस्त वहाँ पर मर ही चुके होते हैं। जब यहाँ पर माइकल को अपनी दोस्त के साथ बुरा होता हुआ एहसास होता है और वो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से अपने दोस्त के पास जाने लगता है क्योंकि वो उसे बचा सके, और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से अपने दोस्त के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए उसे बचाने के लिए वो किस करता है, पर वो बच नहीं पाती, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसीलिए वो अपने दोस्त माइलो को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो पिनक में भी आ जाता है और उन दोनों के बीच काफ़ी भयंकर लड़ाई होने लगती है उसके दोस्त और माइकल के बीच में। पर यहाँ पर माइकल माइलो से ज़्यादा स्ट्रांग था, पर स्ट्रेंथ में माइलो माइकल से कई गुना ज़्यादा आगे था। इसीलिए माइलो माइकल को बहुत ही आसानी से बीट कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है बहुत ही बुरी तरह से। पर माइकल की एबिलिटीज़ ज़्यादा थी, पर फिर भी यहाँ पर माइलो से बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और उसकी सारी पावर्स को वो सोख भी रहा होता है। यहाँ पर माइलो बोलता है कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा माइकल, पर यहाँ पर माइकल भी कम नहीं था। वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे सारे चमगादड़्स को एक रेज मिलती है, जिसके कारण वहाँ पर सारे चमगादड़्स इकट्ठा होने चारों तरफ फैलने लगती है और वहाँ पर कुछ ही देर में बहुत सारे चमगादड़ आ भी जाते हैं, जिन्हें देखकर माइलो और डर जाता है। पर उसे मारने के लिए वो पूरी तरह खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को मारने के लिए वो बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ भागने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, पर यहाँ पर माइकल भी कम नहीं था। वो चमगादड़ का इस्तेमाल कर कर उसे बहुत ही तगड़ी हिट देता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उस पर लगातार हमले करे जा रहा होता है माइकल, और एंड में अपने दोस्त की तरफ बढ़ रहा होता है बहुत ही तेज़ी से और अपने बनाए हुए हथियार को अपने दोस्त के दिल में मार देता है, जिसके कारण वो वहीं पर मारा जाता है। वो थोड़ा उदास होता है, पर वो खुश भी होता है कि वो और लोगों को नहीं मारेगा। और वो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है और उस होल को देखती है। उस होल में से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं। यहाँ पर माइकल की फ्रेंड भी जिंदा होती है, जो अभी एक वैम्पायर बन चुकी होती है।